I still don't know what happened to my son. 300 करोड़ की संपत्ति, एक संदिग्ध मौत और 3 दावेदार। एक तरफ मां जो बेटे की मौत पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ पत्नी जिसने अचानक नाम बदलकर वारिस होने का ऐलान कर दिया, और तीसरी तरफ बच्चे जिनके हक के लिए उनकी मां खड़ी है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है या इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा सच? आज हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो इस रहस्यमय मामले को लेकर सामने आया है, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के निधन को कुछ ही हफ्ते हुए हैं। उनकी अचानक हुई मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, लेकिन ये हादसा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। मौत के बाद उठे सवाल और विवाद ने पूरे कपूर परिवार को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुश्किल लगती है। मामला सिर्फ शोक का नहीं है, मामला है 300 करोड़ की संपत्ति का। इतनी बड़ी रकम जिसके लिए अब 3 अलग अलग पक्ष दावा कर रहे हैं, और हर किसी के पास अपना तर्क, अपनी दलीलें हैं। सबसे पहले सामने आई संजय कपूर की मां रानी कपूर। उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान शांति चाहता है, जब जिंदगी से ज्यादा अपने बच्चों की यादों को संभालने का समय होता है, तब रानी कपूर कैमरों के सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा दर्द से भरा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन सवालों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई आम मौत थी? उन्होंने साफ कहा कि वो इस मौत को प्राकृतिक मानने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक उनके बेटे की जान अचानक नहीं गई, इसके पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ है और वो सच जानना चाहती है। यही नहीं, रानी कपूर का कहना है कि 300 करोड़ की जो संपत्ति है वो दरअसल उनकी है। उनका दावा है कि मां होने के नाते उन्हें बेटे की संपत्ति पर पूरा हक है। लेकिन इसी बीच एक और शख्सियत सामने आई, संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेवा। वो महिला जो संजय की जिंदगी के आखिरी सालों में उनके साथ थी। संजय कपूर की मौत के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, प्रिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना नाम बदल दिया। पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रिया सचदेवा कपूर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब उन्होंने वहां अपना नाम कर लिया प्रिया संजय कपूर। ये बदलाव छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा था। यह कदम जैसे एक ऐलान था कि अब वो खुद को खुले तौर पर संजय कपूर की विधवा के रूप में पेश कर रही है। यही नहीं, प्रिया ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि संजय कपूर की कंपनी में भी उनकी भूमिका बदल गई। संजय कपूर की कंपनी सनकॉम स्टार में प्रिया को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित कर दिया गया। ये फैसला कंपनी के बोर्ड ने लिया, और वो भी संजय की मौत के महज 12 दिन बाद। इतनी जल्दी और इतना बड़ा बदलाव, यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया। सवाल उठने लगे कि क्या ये सब पहले से तय था? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई सोची समझी चाल? अब तस्वीर में एक तीसरा चेहरा भी शामिल है, करिश्मा कपूर। भले ही उनका और संजय कपूर का रिश्ता सालों पहले टूट गया था, लेकिन उनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनके 2 बच्चे। सूत्र बताते हैं कि करिश्मा कपूर ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबियों का दावा है कि वो इस मामले में अपने बच्चों के हक के लिए लड़ेंगी। करिश्मा का कहना है कि उन्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके बच्चों का हक कोई छीन नहीं सकता। और अगर कानून की बात करें तो संजय कपूर की संपत्ति में बच्चों का भी बराबर का हिस्सा बनता है। इस तरह अब 300 करोड़ की इस संपत्ति पर 3 दावेदार हैं। पहली है रानी कपूर, जो अपने बेटे की मौत को संदिग्ध मानती हैं और संपत्ति को अपना हक बताती हैं। दूसरी है प्रिया सचदेवा, जो कानूनी पत्नी होने के नाते खुद को वारिस मानती हैं। और तीसरी है करिश्मा कपूर, जो अपने बच्चों के लिए हिस्सा मांग रही हैं। 3 दावेदार, एक रहस्यमय मौत और अनगिनत सवाल। सवाल ये कि क्या संजय कपूर की मौत वाकई प्राकृतिक थी, या फिर इस मौत के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया। रानी कपूर बार बार कह रही हैं कि उन्हें अपने बेटे की मौत की असली वजह जाननी है। उनके मुताबिक वो इस दुख को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक उन्हें सच का पता न चल जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया सचदेवा का नाम बदलना और कंपनी में डायरेक्टर बनना कई लोगों को शक में डाल रहा है। क्या ये कदम सिर्फ संयोग है या फिर वाकई इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी हुई है? मामला अब कोर्ट तक पहुंचने वाला है। वकील, दस्तावेज, गवाह, ये सब आने वाले दिनों में इस विवाद को और भी पेचीदा बना देंगे। मीडिया लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं।
कभी किसी बयान से हलचल मचती है तो कभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लोगों को चर्चा का विषय बना देती है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू वो बच्चे हैं जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो मासूम जिनके लिए शायद 300 करोड़ की ये संपत्ति कुछ भी मायने नहीं रखती। उन्हें तो सिर्फ अपने पिता की यादें चाहिए। लेकिन अदालत में और परिवार की लड़ाई में अब वो भी अनजाने में शामिल हो गए हैं। अगर कानून की बात करें तो भारतीय उत्तराधिकार कानून के मुताबिक पत्नी, माँ और बच्चे सभी को बराबरी से हक मिलता है। लेकिन जब मामला इतनी बड़ी संपत्ति का हो तब लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं रहती बल्कि भावनाओं और अहंकार की भी हो जाती है। यही कारण है कि ये विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि रानी कपूर की नाराजगी वाजिब है। उनका कहना है कि एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया वो अपनी भावनाओं में बहकर सवाल उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माँ का शक भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर मौत के बाद अचानक संपत्ति के फैसले लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिया सचदेवा की स्थिति भी आसान नहीं। वो अपने पति को खो चुकी है और अब पूरे समाज के सामने अपनी पहचान साबित करने की लड़ाई लड़ रही है। उनका नाम बदलना शायद उनके लिए अपने पति के प्रति सम्मान का तरीका हो, लेकिन लोगों की नजर में ये एक दावेदारी का प्रतीक बन गया। और करिश्मा कपूर, वो खुद इस लड़ाई में सीधे तौर पर नहीं कूद रही, लेकिन उनके बच्चों का नाम सामने आना इस विवाद को और गहरा कर रहा है। करिश्मा का हमेशा से यही कहना रहा है कि बच्चों को पिता का नाम और हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ पाएगी या फिर ये रिश्तों का कब्र बन जाएगी जहां हर कोई हार जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ पारिवारिक नहीं रहेगा, ये कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बनेगा। कोर्ट में दस्तावेजों की जांच होगी, वसीयत सामने आएगी, कंपनी के फैसलों की पड़ताल होगी और सोशल मीडिया पर हर कदम पर बहस छिड़ी रहेगी। कहीं न कहीं इस पूरी घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानी रिश्तों की जड़ें कितनी नाजुक होती हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो परिवार सबसे बड़ी ताकत बनता है, लेकिन जैसे ही संपत्ति का सवाल आता है वही परिवार बिखर जाता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ कपूर परिवार का नहीं बल्कि समाज के हर उस परिवार का आईना है जहां पैसा, नाम और रिश्ते एक साथ उलझ जाते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत में कौन कौन से सबूत सामने आते हैं। क्या रानी कपूर अपने बेटे की मौत का सच जान पाएंगी? क्या प्रिया सचदेवा अपनी दावेदारी साबित कर पाएंगी? और क्या करिश्मा कपूर अपने बच्चों के लिए वो हक ले पाएंगी जो कानून उन्हें देता है? ये सवाल धीरे धीरे जवाब पाएंगे, लेकिन तब तक ये विवाद लोगों की जुबान पर रहेगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि शोहरत और दौलत भले ही इंसान को दुनिया में खास बना दे, लेकिन जब घर के दरवाजे बंद होते हैं तो वहां भी वही जज्बात, वही दर्द और वही लड़ाइयां होती हैं जो किसी आम इंसान के घर में होती हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ हर बात कैमरों के सामने आ जाती है और हर लम्हा खबर बन जाता है। इस समय बस इतना कहा जा सकता है कि सच जो भी हो, जितना भी दर्दनाक हो, सामने आना चाहिए, क्योंकि सच के बिना न तो इंसाफ मिलेगा और न ही वो रिश्ते दोबारा जुड़ पाएंगे जो आज टूटने के कगार पर हैं। और जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये सवाल हवा में मंडराते रहेंगे। क्या ये मौत एक हादसा थी या साजिश? क्या 300 करोड़ की संपत्ति ने रिश्तों को लहूलुहान कर दिया? और क्या कभी वो घर फिर से खुशियों से भर पाएगा जहां आज सिर्फ सन्नाटा है? तो दोस्तों, सच सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तय है, ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि उस सवाल का है जो हर बड़े घराने में गूंजता है। क्या पैसा रिश्तों से बड़ा हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? इस संपत्ति पर असली हक किसका है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही हर अपडेट और सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाले खुलासे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सच को ढूंढते रहें।